Now accounting concepts. What beta? Accounting concepts. So before studying this, see, first of all, this accounting is not only associated with business. What? Accounting is not only associated with business, but also with everybody who is interested in keeping an account of the monetary transaction. बेटा this accounting ये सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में ही इंपॉर्टेंट नहीं है. अकाउंटिंग इज फॉलोड एवरीवेयर, एवरीवेयर, सब जगह अकाउंटिंग है बेटा. आप अपना अगर पर्सनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उधर अकाउंटिंग नहीं यूज करते हो ना बेटा. पड़ा कि जहां भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आया अकाउंटिंग इज देयर, अकाउंटिंग इज देयर. तो सिर्फ बिजनेस में ही एसोसिएटेड नहीं है, ये हर जगह एवरीवेयर. आप अपना पर्सनली ट्रांजेक्शन कर रहे हो, समझो आप पर्सनली शेयर मार्केट में डील कर रहे हो, तो आपको रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ता. रिकॉर्ड कीपिंग तो करते ही हो ना. उसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग करते हो, कितना प्रॉफिट हुआ भाई, मैंने शेयर से कितना कमाया, राइट है. मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मैंने ये साल में कितना अर्निंग किया, कितना गेन हुआ मुझे, वो सब देखते हो ना बेटा. कितना डिविडेंड मिला, तो वो आप पर्सनल अपना खुद से अकाउंटिंग करते हो. सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में ही नहीं, आप पर्सनली भी जो भी है, होम का अकाउंटिंग, हाउस होल्ड अकाउंटिंग, सब होता है बेटा. So we can say that accounting is not only associated with business but also with everybody. ये हर जगह जहां monetary transaction आया accounting is there, right? Monetary transaction is there तो accounting आ गया. और सब तो मनी है ना बेटा, आजकल सब पैसे के ऊपर ही डिपेंड है. Everywhere is monetary transaction, तो accounting is very important. So अब अपने को देखना है business point of view से. So accounting is what? What is accounting? Is a means of communicating. Accounting is what? It's a means of community. अभी means मतलब क्या हो गया? Means of communicating मतलब एक आपको help कर रहा है. Accounting क्या कर रहा है? Help कर रहा है. Accounting is means of, अभी means पता है ना, means, resources, like that. So accounting is means of communicating the results of business operations to various parties. To various parties. अब देखो accounting होगा, अकाउंटिंग से आपको बिजनेस का रिजल्ट मालूम पड़ेगा. रिजल्ट, अरे भाई रिजल्ट क्या है बिजनेस का, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. दीज ऑल द थिंग्स विल गेट टू नो थ्रू अकाउंटिंग ओनली. सो वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज व्हाट? मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग. मींस ऑफ व्हाट? कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट? बिजनेस ऑपरेशंस. अपना बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चल रहा है बेटा, वो सब देखने का है तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा. कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. अरे लास्ट ईयर में प्रॉफिट अपना 10,000 था, ये ईयर में 50,000 हुआ. 50,000 मींस अपना ऑपरेशंस अच्छा चल रहा है बिजनेस का. सिंपल. लास्ट ईयर समझो अगर आपका कॉस्ट मतलब जो भी गुड्स परचेस करने का या गुड्स मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट 1 लाख रुपीज है, और दिस ईयर योर कॉस्ट हैज बीन इंक्रीज टू 5 lakhs, तो टेंशन आएगा ना. अरे 1 लाख का कॉस्ट था, ये साल 5 lakhs हो गया. बेटा बिजनेस का कॉस्ट बढ़ेगा तो टेंशन है, बट वो कॉस्ट क्यों बढ़ा? व्हाई दिस कॉस्ट हैज बीन इंक्रीज्ड? वो आप देखो, उसको एनालिसिस करो. अरे कॉस्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंशन हुआ, तो कॉस्ट बढ़ना ही है. तो ये सब आपको देखना पड़ेगा. मालूम पड़ा कि नहीं? तो अकाउंटिंग इज अ व्हाट? इट्स अ ब्रॉडर एरिया. ये सब कुछ कंसर्न में लेगा आपका कि भाई क्यों प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, why the cost has been increased, why the cost has been decreased. Everything is possible with the help of accounting. So accounting में खाली एंट्री डालना नहीं होता. एंट्री करके सब कुछ एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, रिपोर्टिंग सब आएगा बेटा. एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, एवरीथिंग याद रखना. सो वी कैन से दैट बेटा कि क्या हो गया अपना अकाउंटिंग इज अ मींस ऑफ व्हाट? कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट? रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. बिजनेस ऑपरेशन कैसा चल रहा है, उसका रिजल्ट. जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हो, ये आपका रिजल्ट बराबर है. जैसा आप स्टडी करोगे उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा आपका. मालूम पड़ा? O ग्रेड, A+, A ग्रेड, राइट, लाइक दैट, बराबर. सो आपका रिजल्ट, आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है वो आपको रिजल्ट से मालूम पड़ेगा. वैसे ही बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है? बिजनेस रिजल्ट इज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. तो बिजनेस का रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस. अरे कितना प्रॉफिट हुआ? अरे प्रॉफिट अच्छा हुआ है. लास्ट ईयर 10,000 था, ये ईयर 1 लाख हो गया प्रॉफिट. वाओ, इंप्रूव्ड हुआ है, मतलब बिजनेस का रिजल्ट अच्छा आया है, बिजनेस अच्छा परफॉर्म किया है, बराबर है. बिजनेस को O ग्रेड आया, लॉस हुआ तो बिजनेस फेल हो गया बाबा,
फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, वो सब रीजन देखना आपको, वहां एनालिसिस करना पड़ेगा, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. So accounting is the means of communicating the results of business operation to various parties. अब बेटा ये सब, ये जो रिजल्ट आता है बिजनेस का, P&L अकाउंट, आपने देखा है जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन शेयर मार्केट में पूरा हलचल रहता है, क्योंकि शेयर मार्केट में पूरी कंपनीज लिस्टेड है, फाइनेंशियल मार्केट है बेटा, वो फाइनेंशियल मार्केट है, पूरी कंपनी उधर लिस्टेड है, राइट है. रिजल्ट अगर आ रहा है तो शेयर मार्केट में हलचल हो जाती है, बराबर है. कभी शेयर्स का भाव बढ़ेगा, कभी कम होगा. जब पॉजिटिव न्यूज आए कि इसका प्रॉफिट अच्छा होगा तो उसका शेयर प्राइस फटाफट बढ़ता है, उसमें वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, वॉल्यूम्स, ज्यादा शेयर डील होते हैं, ज्यादा बाइंग होता है, समझे कि नहीं, होता है बेटा. सो ये आपने देखा होगा, राइट. एक्सेप्शंस भी बहुत होते हैं शेयर मार्केट में, तो भाई बहुत एनालिसिस चाहिए, उसका स्टडी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस चाहिए. सो बेटा हमेशा याद रखना, वही है रिजल्ट. बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कैसा ऑपरेशन हो रहा है, कितना कॉस्ट हुआ, कॉस्ट बढ़ा कि कम हुआ. देखो आप ये सब आपका प्रोजेक्ट है, जरा देखा करो न्यूज शेयर मार्केट से रिलेटेड, जो CNBC आवाज है उसमें देखो, कोई कंपनी का अगर रिजल्ट आता है तो क्या उसमें क्या एनालिसिस करते हैं. न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर में आपको रिजल्ट मिलेगा, कितना कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट में क्या ग्रोथ है, ऑल दिस. सो ये सब क्यों होता है, ये रिजल्ट क्यों होता है बेटा, ये अकाउंटिंग करके हम रिजल्ट क्यों निकालते हैं बिजनेस ऑपरेशन का. कम्युनिकेट टू वेरियस पार्टीज. बेटा देयर आर वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड विद रिजल्ट्स, बराबर है. सबसे पहला तो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर ही हो गया. मैं अगर कंपनी का ओनर हूं, जैसे मैं ITC कंपनी का ओनर हूं, शेयर होल्डर हूं, तो मेरा तो सबसे पहला इंटरेस्ट रहेगा ना कि ITC अच्छा करना चाहिए, ITC का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ITC लिमिटेड. तो ITC का रिजल्ट अच्छा आ रहा है मतलब अरे वाह ITC अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ITC का शेयर ऊपर जाएगा, बराबर है. तो वो मेरे लिए बेनिफिट है ना बेटा. सो जो भी बिजनेस ऑपरेशंस है, रिजल्ट्स, व्हाटएवर रिजल्ट्स आर देयर, बराबर है, रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ये सब किसके लिए इंपॉर्टेंट है, टू वेरियस यूजर्स. हु आर दोस, पहला तो सबसे पहला ओनर, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स जो आपको क्रेडिट में देगा. अरे बाबा क्रेडिटर आपको क्रेडिट में कभी देगा, जब आपका पोजीशन अच्छा रहेगा तभी देगा ना यार. आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो क्रेडिटर आपके साथ डील करेगा क्या, नहीं करेगा, बोलेगा भाई इसको दे तो देगा लेकिन पैसा रिटर्न आएगा क्या, वो डाउट है. सो क्रेडिटर के लिए यूजफुल है. इन्वेस्टर्स जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक्स हो गया, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपको लोन देगा, आपके बिजनेस को लोन देगा, तो पहले तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे विल सी योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दिस कंपनी, एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितनी है, राइट. सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर व्हाट, they are the users beta, not losers, users, right. So they are the users, right. Financial institution, government को भी तो चाहिए आपका रिजल्ट, बिजनेस रिजल्ट. गवर्नमेंट देखिए बहुत प्रॉफिट कर रहा है बेटा, कोई बात नहीं, चलो अपने को टैक्स अच्छा मिलेगा, टैक्स कलेक्शन अच्छा है, प्रॉफिट है इसको. भाई गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट भी आपका रिजल्ट देखेगा, उसके बेसिस पे आपने टैक्स भरा है कि नहीं वो सब देखेगा, जो भी है, अदर एजेंसीज व्हाटएवर, ठीक है. जो भी इंटरेस्टेड है, देखो सबका इंटरेस्ट रिजल्ट्स में, रिजल्ट्स. अभी मेरा भी जो इंटरेस्ट है आपके रिजल्ट्स में, कि आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, उसके लिए मैं जान लगा दूं. सिंपल सा फंडा, मेरे बच्चे सबसे अच्छे. सो रिजल्ट सबसे मेन है, सबसे मेन रिजल्ट्स है. और वो रिजल्ट्स को साइड में रख के नॉलेज लो, बराबर है, नॉलेज. तो वैसे ही सेम कंपनीज में भी नॉलेज, एक्सपीरियंस, देन रिजल्ट्स, राइट. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कभी रिजल्ट खराब आ गया तो फिर वो खराब हो गया, नहीं, होता है कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है. मालूम पड़ा कि नहीं. तो कंपनी में भी देखा ना, कभी लॉस हो गया तो मतलब वो कंपनी डूब जाएगी क्या, नहीं, होता है, लॉस होता है. अभी कोविड पीरियड में कितने कंपनी लॉस में गई ना बेटा, बट बंद हुआ क्या, उनका शेयर प्राइस बहुत डाउन हो गया, लेकिन आज फिर से वो बाउंस बैक किया, आज बाउंस बैक करके एकदम टॉप पे है कि नहीं. दैट्स इट, राइट. So hence it is rightly called as what, language of business. That is why we can say that accounting is what, it's a language of business. Accounting business का language है बेटा. तो accounting से ही जो भी accounting के concepts है वो आपको study करने. Accounts में क्या क्या concepts है बेटा, because वो concepts को follow करके ही आपको accounting करना है पूरा.
There are so many accounting concepts which are very important. वही accounting concepts आपको follow करने हैं, because accounting is means of communicating the results of business operations to various parties. Various parties जो interested है, जो आपसे connected है, creditors है, investors है, owners है, banks है, financial institutions है, government है, other agencies यार, समझा कि नहीं? So these are very important. That is why we can say that accounting is very important, right? It's a language of business. What is it? It's a language of business. Remember it. और बेटा accounting में भी there are branches. Cost का accounting करना है तो cost accounting हो गया. Management करना है अच्छे से. Management करना है any form of accounting which enables a business. बराबर है? जो भी manage करने के लिए, business को manage करने के लिए, उसके लिए management accounting है. बराबर है? ताकि वो business efficiently चले, उसके लिए management accounting है. Finance के लिए financial accounting है कि नहीं? बराबर है? टैक्सेशन के लिए अपना टैक्स अकाउंटिंग. सो देयर आर ब्रांचेस, देयर आर व्हाट बेटा, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आल्सो. लाइक आपको सब पढ़ना पड़ेगा आगे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग हो सकता है, बराबर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा, टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स का भी अकाउंटिंग. सो देयर आर ब्रांचेस आल्सो. और सब अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है बेटा. नॉर्मल सी बात है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जिसमें आपको पता ही है ओनर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, राइट, एंड अदर्स. ओके, तो ये सब आपके माइंड में एकदम फिक्स रहना चाहिए एवरीवन. ओके, तो दैट इज व्हाट अकाउंटिंग. अभी अकाउंटिंग कांसेप्ट्स में बेटा इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग कांसेप्ट्स का? नॉर्मल देखो, सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग कांसेप्ट्स अगर फॉलो करोगे तो रिलायबिलिटी रहेगी. रिलायबिलिटी, ट्रस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, रिलायबल होगा. यूनिफॉर्मिटी, अकाउंटिंग कांसेप्ट सब यूनिफॉर्म है, एक ही रहेगा. ऐसा नहीं अलग, ये कांसेप्ट अलग फॉलो कर रहा है, ये दूसरी कंपनी अलग, नहीं. यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए भी अकाउंटिंग कांसेप्ट्स है. और अकाउंटिंग कांसेप्ट एक्सेप्टेबल है, जनरली एक्सेप्टेबल है, राइट है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. उसके लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी है. इससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा, सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा. और बेटा अकाउंटिंग कांसेप्ट वैलिड एंड एप्रोप्रिएट एजम्पशंस के बेस पे होता है. अकाउंटिंग कांसेप्ट में आपका वैलिड एंड एप्रोप्रिएट एजम्पशंस होगा. एजम्पशंस वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंट्स में एजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है. तो वो एजम्पशन आगे आपको आएगा, स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सब आएगा, मनी मेजरमेंट एवरीथिंग, ठीक है, सब कंसेप्ट आएगा. ठीक है, तो इंपॉर्टेंस याद रखना, रिलायबल, यूनिफॉर्मिटी, जनरली एक्सेप्टेबल है, सबको एक्सेप्ट करना ही है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा. और एजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अकाउंटिंग एजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम लोग बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी एज्यूम करते हैं ना बेटा, लाइक दैट. सो वैलिड एंड